पेशाचनी की एक रहस्यमय कहानी जो गांव में रहती थी। रात का अंधेरा छा चुका था। चंद्रमा की फीकी रोशनी में सारा गांव शांत था। उस गांव का नाम था नागपुर और उसकी एक खासियत थी। रात होते ही हर कोई अपने घर में बंद हो जाता, बाहर कोई नहीं निकलता। वजह थी पेशाचनी, जो हर रात गांव के एक व्यक्ति को अपना शिकार बनाती थी। गांव के एक छोर पर बसा था रामू का घर। रामू एक निडर और बहादुर व्यक्ति था, जिसे पेशाचनी के किस्सों पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा और गांव वालों को डर से मुक्त करेगा। एक रात उसने अपने आप से वादा किया कि वह पेशाचनी का सामना करेगा। रात के गहराते अंधेरे में रामू अपने घर से बाहर निकला। उसने अपने साथ एक मशाल और एक तलवार ली। वह धीरे धीरे गांव से उस पुराने पेड़ की ओर बढ़ा जहां पेशाचनी के होने की अफवाहें फैली थी। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ उसके कदमों की आवाज और हवा की सिसकियां सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक अजीब सी छाया थी। वह छाया धीरे धीरे आकार ले रही थी और एक भयानक रूप में बदल गई। पेशाचनी सामने थी, लंबे नाखून, लाल आंखें और बिखरे हुए बाल। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। रामू ने अपने मशाल को ऊपर उठाया और कहा, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ पेशाचनी, इस गांव को छोड़ दो और कभी वापस मत आना। पेशाचनी ने एक जोरदार हंसी के साथ एक जवाब दिया, तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ मानव, पर यह मेरा क्षेत्र है और यहाँ से कोई मुझे भगा नहीं। रामू ने अपनी तलवार निकाल ली और पेशाचनी पर वार करने के लिए आगे बढ़ा। दोनों के बीच जोरदार संघर्ष हुआ। पेशाचनी की ताकत अद्वितीय थी, लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी तलवार से पेशाचनी पर कई वार किए, लेकिन पेशाचनी हर बार बच निकलती थी। संघर्ष के दौरान रामू को एक प्राचीन पुस्तक की याद आई, जिसे उसने गांव के मंदिर में देखा था। उसमें लिखा था कि पेशाचनी को हराने के लिए उसे उसके अतीत का सामना करना होगा। रामू ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए पेशाचनी को उसके अतीत की बातों में उलझा दिया। पेशाचनी ने धीरे धीरे अपने अतीत को याद करना शुरू किया। वह एक बार एक साधारण महिला थी, जिसे गांव वालों ने धोखा दे दिया था और उसी कारण वह पेशाचनी बन गई थी। उसके दर्द और गुस्से ने उसे इस रूप में बदल दिया था। रामू ने पेशाचनी को समझाया कि वह बदला लेना और गांव वालों को सताना सही नहीं है। उसने उससे माफ़ी मांगने के लिए कहा और उसके दर्द को समझने की कोशिश की। पेशाचनी की आंखों में आंसू आ गए और उसका रूप बदलने लगा। वह धीरे धीरे एक साधारण महिला में बदल गई और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। गांव वाले रामू की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए उसे धन्यवाद देने लगे। नागपुर गांव में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। पेशाचनी का भय समाप्त हो गया और रामू को सबने अपना हीरो मान लिया। इस प्रकार एक बहादुर व्यक्ति ने अपने साहस और चतुराई से गांव को पेशाचनी और आतंक से मुक्त कर दिया। यदि आपको स्टोरी अच्छी हो तो लाइक करें, फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।